हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। तो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे प्लेइंग विथ नंबर, क्लास 6 का हम मैथ्स पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने डिविजिबिलिटी रूल आपको स्टार्ट कराया था, जहाँ पर हमने 2, 3, 4, 5, 6 और 9 का आपको डिविजिबिलिटी रूल बताया था। ठीक है, तो अब हम आपको बताएंगे कि 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है। ठीक है, तो देखिए 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है। यदि कोई नंबर किसी नंबर के लास्ट 3 डिजिट यानी कि लास्ट के 3 नंबर अगर 8 से वो डिवाइड हो तो वो पूरा नंबर आपका क्या होगा, 8 से डिवाइड होगा। तो यहाँ पर जैसे मैंने लिखा हुआ है 2014। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अगर हम इसको 8 से डिवाइड करेंगे तो ये नंबर आपका 8 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, और अगर 416 इस नंबर को आप 8 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 8 5 जे 40 माइनस करेंगे तो 1 आएगा। ठीक है, और यहाँ पर 6, तो 8 2 जे 16। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जब हमने इसको देखा तो 3 नंबर क्या थे, 3 नंबर आपके थे 0 1 और 14। तो ऑब्वियसली बात है ये 8 से आपका डिवाइड नहीं होगा, यानी कि ये डिविजिबल नहीं है 8 से। बट आपने जब इस नंबर को 1416 को हमने क्या किया, इसके लास्ट 3 डिजिट को आपने 8 से डिवाइड किया तो ये नंबर क्या हो गया है, पूरी तरह से डिवाइड हो गया है। इट मीन्स ये क्या है, 8 से डिविजिबल है। तो 8 का जो डिविजिबिलिटी रूल है, उसकी विभाज्यता का जो नियम है या रूल है, तो वो क्या है कि यदि किसी नंबर के लास्ट 3 डिजिट जो है 8 से डिवाइड हो तो वो नंबर क्या होगा, 8 से डिवाइड होगा। तो आप लिखेंगे इफ लास्ट 3 डिजिट divided by 8, then the number is also divided by 8 मीन्स, अब एग्जाम्पल हम ले लेंगे। यहाँ पर क्या है, 1416। ठीक है, ये आपका कोई एग्जाम्पल है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे कि 416 इज डिविजिबल बाय 8। तो ये हमने करके देख लिया है, 416 किससे डिविजिबल है, ये 8 से डिविजिबल है। देन द नंबर मीन्स ये पूरा नंबर 1416 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय, ठीक है, इसको कॉपी कर लेंगे आप लोग। लास्ट डिजिट 3 डिजिट डिविजिबल बाय 8 यदि लास्ट डिजिट का मतलब आप हिंदी में इसको लिख सकते हैं इकाई, दहाई और सैकड़ा। अगर इकाई, दहाई और सैकड़ा 8 से विभाज्य हो तो वो नंबर, वो पूरा नंबर जो होगा वो भी 8 से डिवाइड होगा, वो 8 से डिविजिबल होगा। ठीक है, तो इसको आप लोग कॉपी कर लेंगे। अब नेक्स्ट है आपका, हमने क्या कर लिया है, 8 से कर लिया। ठीक है, अब नेक्स्ट हम करेंगे डिविजिबल बाय 10।
तो देखिए 10 का तो सबसे इजी है, ठीक है। यदि लास्ट डिजिट यानी इकाई का अंक, इफ लास्ट डिजिट इज, यदि लास्ट डिजिट आपका 0 हो, देन द नंबर इज divisible by 10। यदि लास्ट डिजिट यानी कि यूनिट डिजिट, हिंदी में आप इसको लिख सकते हैं कि यदि इकाई का अंक जीरो हो तो वह 10 से विभाज्य होगा, ठीक है। तो वो 10 से डिवाइड होगा या फिर होगा। यदि आपका इकाई का अंक क्या होगा, अगर इकाई का अंक आपका 0 है तो वो नंबर आपका 10 से क्या होगा, डिवाइड होगा, ठीक है। इसी तरह से आप लिखेंगे 11 का डिविजिबिलिटी बाय 11, तो देखिए 11 के लिए हम क्या करते हैं, इसको हम एक उदाहरण से लेंगे। यहाँ पर मेरे पास 308 कोई नंबर है, तो यहाँ से देखिए ये फर्स्ट नंबर क्या है, इसका नंबर क्या है, पीछे से हम काउंटिंग करेंगे 1 2 और 3, ठीक है। अब 1 2 3 हमने कर दिया, ये क्या है 1 ऑड नंबर है, 3 क्या है आपका ऑड नंबर है। अब हमें क्या करना है, ऑड नंबर का सम, ठीक है, ऑड नंबर का सम ऑफ ऑड नंबर यानी कि विषम संख्याओं का योग, ऑड नंबर। तो देखिए ऑड नंबर में पहले आपका 8 है, फर्स्ट नंबर पर 8 है और सेकंड यहाँ पर क्या है, इस तरह से हम जा सकते हैं एक एक नंबर छोड़ के पीछे से, तो ये आपके ऑड नंबर होंगे और यहाँ पर आ जाएगा, तो इनका सम कितना आ गया है 11, ठीक है। अब आपके पास क्या बचा है, विषम संख्या एक ही है, तो हम क्या लिखेंगे, सम ऑफ इवन नंबर। इवन नंबर क्या है, एक ही इवन नंबर है वो 0 है, ठीक है। अब इन दोनों का हम डिफरेंस करेंगे, डिफरेंस का मतलब इन दोनों को आपस में घटा देंगे, तो देखिए इनका डिफरेंस क्या होगा, अंतर, डिफरेंस यानी कि अंतर। तो देखिए 11 माइनस 0 11, ठीक है। ध्यान दीजिए 11 में बहुत सारे बच्चों को डाउट होता है, वहां पे समझ में नहीं आता है। यदि आपके पास, आपने सबसे पहले काम क्या करना है, इन नंबर्स को देखना है पीछे से दाएं तरफ से, ठीक है। यहाँ से देखेंगे ये 1 प्लेस पे है, ये 2, ये 3, तो ऑड प्लेस को आप ऐड करेंगे और इवन प्लेस को आप ऑड ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद दोनों का डिफरेंस करेंगे और अगर डिफरेंस आपका 11 आए या फिर आपका 0 आए तो वो नंबर आपका 11 से डिविजिबल होगा, ओके। यदि आपका डिफरेंस 0 आए या फिर 11 आए तो वो नंबर आपका क्या होगा, 11 से विभाजित होगा, वो 11 से डिवाइड होगा, ठीक है। इसी तरह से कोई दूसरा नंबर ले लेते हैं 1 3 3, तो यहाँ पे देखिए बेटा पीछे से आपका ऑड नंबर ये होगा, फर्स्ट नंबर आपका ऑड होगा, एक नंबर छोड़कर जब आप जाएंगे ये भी आप ऑड होगा,
ठीक है, और ये आपका इवन नंबर होगा। देखिए इसका प्लेस 1 2 3 4, ठीक है, इस तरह से भी आप लिख सकते हैं इसको। ये 1 प्लेस पे है, ये सेकंड नंबर पे है, ये थर्ड नंबर पे और फोर्थ नंबर पे। तो 1 आपका क्या है, ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर 1 हो गया और दूसरा ऑड नंबर आपका 3 है, तो दो ही यहाँ पे ऑड नंबर है। तो हमें क्या करना है, सम ऑफ ऑड नंबर। तो ऑड नंबर का आप सम करेंगे 1 + 3, 1 + 3 कितना आ गया है 4, ठीक है। सेकंड हमें क्या करना है, देखिए यहाँ पर इवन नंबर, तो इवन नंबर में आपका क्या आ गया, ये 3 और 1, तो इवन 3 + 1, तो ये भी कितना आ गया है आपका 4, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमने ऑड नंबर का सम निकाल लिया और इवन नंबर का सम निकाल लिया। अब हमें क्या करना है, डिफरेंस करना है इन दोनों का। तो 4 - 4 कितना होगा 0, तो यानी कि ये नंबर भी क्या होगा, ये नंबर भी 11 से डिवाइड होगा, ठीक है। तो ये नंबर भी आपका क्या होगा, 11 से डिवाइड होगा, 1 3, ठीक है। अब बच्चों आपको एक क्वेश्चन देते हैं, ठीक है। 11 का डिविजिबिलिटी रूल में बच्चों को काफी डिफिकल्टी आती है, तो एक क्वेश्चन के माध्यम से आपको, आप लोग इस क्वेश्चन को करेंगे। 6 1 8 0 और 9, आप इसको कीजिए और बताइए कि ये नंबर आपका 11 से डिविजिबल है या नहीं, ठीक है। फटाफट कीजिए। जीआईसी जसपुर, आपको ये बताना है ये नंबर आपका 11 से डिविजिबल है या नहीं है। फटाफट कीजिए और आंसर कीजिए। आप इनके ऑड प्लेस को ऐड करेंगे, इवन प्लेस को ऐड करेंगे, उनका डिफरेंस करेंगे, और डिफरेंस करने के बाद जो आपका डिफरेंस आएगा या तो वो 11 से डिवाइड हो या फिर 0 हो, तो ये नंबर 11 से डिविजिबल होगा। ऑड नंबर को, ऑड प्लेस को ऐड करना है, इवन प्लेस को ऐड करना है, देन उनका डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस निकालने के बाद आपको बताना है कि वो नंबर अगर 11 से डिवाइड है मीन्स 11 हो, 22 हो, ठीक है, 33 हो, इस तरह के नंबर हो, 11 से वो डिविजिबल होना चाहिए, यानी कि 11 से वो डिवाइड होना चाहिए, ठीक है। या फिर वो 0 आ जाए तो ये नंबर आपका 11 से डिवाइड होगा। आपको पिछले एक क्वेश्चन आपको बताया था, ये आपका कौन सा प्लेस है, ऑड प्लेस है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो ये ऑड प्लेस है, 1 नंबर छोड़ के ये भी ऑड आएगा, यानी आप क्या करेंगे, पहले ऑड नंबर का सम करेंगे, तो 1 + 3 हमने किया, ये आ गया था 4। फिर हमने इवन नंबर का सम किया, तो इवन नंबर आपका क्या था, इवन नंबर आपका है 3 + 1, ये भी 4 आ गया। अब हमने क्या किया है, डिफरेंस निकाला है, यानी कि अंतर इनका निकाला है, तो अंतर कितना हो जाएगा, माइनस कर लेंगे और ये 0 आ गया, यानी ये नंबर 11 से इज डिविजिबल बाय 11, ये नंबर 11 से डिवाइड है, डिविजिबल है। आप इसी तरह से इस क्वेश्चन को कीजिए, ऑड प्लेस और इवन प्लेस को आप जिस तरह से हमने ये क्वेश्चन किया है इसी तरह से आप इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कीजिए। चलिए बच्चों को डिफिकल्टी इसमें आ रही है, देखिए ये क्वेश्चन मैं आपको बता देती हूँ किस तरह से क्वेश्चन को करते हैं। चलिए यहाँ पे देखिए, ये आपका कौन सा प्लेस है, 1, पहले नंबरिंग कर लीजिए आप, 2 3 4 और 5। अब आपको क्या कहा है, सम ऑफ ऑड नंबर, ऑड नंबर का आप क्या करेंगे, सम करेंगे। तो ऑड नंबर देखिए, 1 आपका ऑड नंबर है, 3 आपका ऑड नंबर है और 5 आपका ऑड नंबर है, मींस आप यहाँ से देखिए 1 आपको इधर को इंडिकेट कर रहा है, 3 इस नंबर को इंडिकेट कर रहा है और 5 आपका इस नंबर को इंडिकेट कर रहा है। मींस जब आप ऑड नंबर का सम करेंगे तो
क्या आ जाएगा 1 प्लस 3 प्लस 5। ठीक है, और जब आप सम प्लेस का यानी कि इवन सम ऑफ इवन नंबर, तो इवन नंबर का जो सम है वो क्या होगा, तो यहाँ से हम दूसरे पेन से आपको बताते हैं। देखिए ये आपका इवन नंबर है, ये भी आपका इवन प्लेस है, यानी इन दोनों को आपने क्या करना है, ऐड करना है, और यहाँ से इन तीनों को आपने क्या करना था, ऐड करना था। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कितना आ गया है 0 प्लस 1। ठीक है, इसको हम ऐड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 5, और ये आ जाएगा आपका कितना 5 और 3। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा हमने प्लेस की जगह पे नंबर की जगह पे प्लेस लिख लिया है। ठीक है, इसको आप ठीक कर लेंगे। देखिए ये प्लेस आपका क्या है, ऑड प्लेस क्या है 9 प्लस 8 और प्लस 6, इसको हम करेंगे 9 प्लस 8 प्लस 6। हमने यहाँ प्लेस को कर लिया था। ठीक है, तो इसकी हमें जरूरत नहीं है, तो इसको हम काट लेंगे। ठीक है, तो ये आपका ऑड प्लेस है 9 प्लस 8 प्लस 6। ठीक है, और दूसरा प्लेस आपका क्या है, ये आपका कौन सा प्लेस है, ये इवन प्लेस है। तो देखिए 0 प्लस 1। ठीक है, तो देखिए 9 प्लस कितना आ गया 9 प्लस 8 कितना होगा, और प्लस 6, तो 17 प्लस 6 आपका हो जाता है 23, और 0 प्लस 1 आप ऐड करेंगे तो ये 1 आएगा। अब हमें क्या करना है, डिफरेंस निकालना है इन दोनों का, डिफरेंस। तो डिफरेंस निकालने के लिए हम क्या करेंगे 23 माइनस 1 यानी कि 22। ठीक है, और हमने आपको क्या बताया था, अगर वो 11 से डिविजिबल है तो देखिए 22 जो है 11 की टेबल में आता है, 11 टू जे 22, तो ये 11 से डिविजिबल है। ठीक है, मीन्स ये क्या है, इज डिविजिबल बाय 11। ये 11 से आपका डिविजिबल है, मीन्स हेंस द नंबर, तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, हेंस द नंबर नंबर कितना है 61809 इज डिविजिबल बाय डिविजिबल बाय 11। ठीक है, समझ में आ गया ये सबको, जीआईसी जसपुर से बेटा समझ में आ गया आपको 11 का डिविजिबिलिटी रूल। हाथ खड़े कीजिए अगर बच्चों को समझ में आ गया तो। जीआईसी जसपुर, वेरी गुड। जीआईसी मधुकोट बेटा समझ में आ गया आपको, ठीक है। खेरी काला से बच्चों को समझ में आ गया है 11 का डिविजिबिलिटी रूल, हाथ नीचे कीजिए आप लोग। अब सबको समझ में आ गया। इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन करेंगे और आप लोग आंसर करेंगे। फटाफट अपने माइक अपने पास ले लीजिए और आपको आंसर करना है डिविजिबिलिटी रूल के लिए, अगर आपने इसको कॉपी कर लिया है तो। सारे स्कूल अपने माइक अपने पास रख लीजिए बच्चे, फटाफट से आप आंसर कीजिए। मैं आपको डिविजिबिलिटी पर क्वेश्चन करूंगी, आप आंसर कीजिए इसका। ठीक है, आप लोगों ने कॉपी कर लिया ये, तो यहाँ पे देखिए आपको क्या काम करना है, डिविजिबिलिटी टेस्ट करना है इन नंबर्स की और आंसर देना है यस और नो में। ठीक है, आपको दिख रहा है ये, ठीक है। चलिए आपको क्या करना है, यूज द डिविजिबिलिटी रूल टू चेक द नंबर टू द लेफ्ट ऑफ ईच ऑफ रो इज डिविजिबल बाय नंबर एट द टॉप ऑफ ईच कॉलम। ठीक है, write yes or no
ऑफ द बॉक्स। अब इधर आपको नंबर दे रखे हैं, ये नंबर है आपके, ठीक है, ये क्या है, ये नंबर है, ओके। और ये नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 9 और 10 है, जो कि हमने आपको रूल में आज समझा दिया है कि 2 की डिविजिबिलिटी रूल क्या होती है। तो कहाँ से पहले आंसर करेंगे, 90। ये 90 आपने कोई कैलकुलेशन नहीं करनी है, ठीक है, कोई डिवाइड नहीं करना है, डिविजिबिलिटी रूल को आपने यहाँ अप्लाई करना है, ओके। तो देखिए 90 यानी 92 से डिवाइड है या नहीं है, फटाफट आंसर कीजिए। माइक ले लीजिए सारे स्कूल, माइक आप ओके रखिए क्योंकि अब आपने आंसर करने हैं। 92 से डिविजिबल है, यस लिखें या नो। वेरी नाइस। जीआईसी जसपुर से बच्चे माइक ले रहे हैं। हाँ, हेलो हेलो बेटा, गुड मॉर्निंग। चलिए खड़े हो जाइए बेटा, खड़े हो जाइए, अब बताइए 90 यानी कि 92 से डिविजिबल है, यस या नो। यस। यस। 3 से, अच्छा 93 से डिविजिबल है या नहीं। यस। 4 से, 94 से डिविजिबल है। नो। नो। 5 से, यस। यस। 6 से, यस। यस। यस मैम। 9 से, यस। यस मैम। यस। और 10 से। यस मैम। आप अपना नाम बता दीजिए। मैम अमित नेगी। अमित नेगी, ठीक है, बैठ जाइए अमित, वेरी गुड। देखिए हमने 90 का डिविजिबिलिटी टेस्ट किया, ठीक है। जीआईसी जसपुर से अमित ने बहुत अच्छा आंसर किया है। देखिए 2 से वो डिवाइड होगा, क्यों डिवाइड होगा, क्योंकि उसका जो लास्ट डिजिट है वो 0 है, ठीक है। दूसरे स्कूल से आप तैयार रहिए, आपको आंसर करना है नेक्स्ट क्वेश्चन में, ठीक है। जीआईसी मतकोट। अब देखिए यहाँ पर हमने क्या कहा था, 3 से वो डिविजिबल कब होगा, इन नंबर्स को जब आप क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे, इन नंबर्स को जब आप ऐड कर लेंगे। 9 + 0 क्या होता है, 9, और ये 9 अगर 3 से डिवाइड हो तो ये नंबर आपका क्या होगा, 3 से डिविजिबल होगा, इसलिए ये नंबर यस डिविजिबल है, ठीक है। नेक्स्ट है 4 से, तो 4 से तो हमें डिवाइड करना पड़ेगा, तो सीधे हमने देखा 4 × 2 = 8 और फिर 10 आ जाता है, ठीक है। यहाँ पर आपने क्या कर लिया है बेटा, देखिए 9 और 4 से थोड़ा यहाँ पर आपने गड़बड़ कर दी है। 4 × 2 = 8 और 8, ठीक है, माइनस करेंगे 10 होगा, तो 4 × 1 = 4, 4 × 2 = अगेन 8 आएगा, ठीक है। और ये आपका रिमाइंडर बचेगा 2, यानी कि ये पूरी तरह से क्या नहीं कर रहा है, इस 90 को डिविजिबल नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर आपने, अमित नेगी ने हमें आंसर किया है कि ये 4 से भी डिवाइड नहीं हो रहा है। 5 का जो डिविजिबिलिटी रूल है वो क्या है, वो है अगर 0 आ जाता है और 5 लास्ट डिजिट में आ जाता है, तो यहाँ पर लास्ट डिजिट आपका 0 है, तो ये 5 से भी डिवाइड होगा। 6 के लिए देखिए जब हमने टेस्ट किया तो हमने क्या पता है, 6 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, अगर कोई नंबर 2 और 3 से डिविजिबल है तो वो 6 से भी क्या होगा, डिविजिबल होगा। अब हम यहाँ पे चार्ट में देख रहे हैं, तो यहाँ पर हमें अब 2 6 से करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो नंबर 2 से और 3 से डिविजिबल है, तो वो 6 से भी डिविजिबल होगा। 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, जब हम उन नंबर्स को जोड़ते हैं तो 0, 9 + 0 ये आपका आ जाता है 9, और ये 9 से डिविजिबल है, यानी कि यहाँ पर भी आपका यस होगा। और 10 के लिए क्या है, लास्ट डिजिट आपका 0 है, तो वो 10 से डिविजिबल होगा, ठीक है।
अब नेक्स्ट में हम करेंगे, देखिए 88, तो 8 नंबर है, तो आप इसी तरह से इस टेबल को घर में होमवर्क कर लेंगे, ठीक है। और कल की क्लास में आपको ये पूछा जाएगा। जीआईसी जसपुर से अमित नेगी ने बहुत अच्छे से आंसर किया है, आप इसको घर में होमवर्क करेंगे, ठीक है। तो चलिए बच्चों, आज हमने डिविजिबिलिटी टेस्ट जो है सारे नंबर्स की कर ली है। इसमें हमने 2, 3, 4, 5, 6 और 8, 9 और 11 की हमने क्या कर ली है, डिविजिबिलिटी टेस्ट कर लिया है। इस पर बेस्ड आप घर पर इस क्वेश्चन को कीजिए, होमवर्क कीजिए, और इस पर हम कुछ और क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।